राम राम जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कुलदीप सिंह लोग आपका स्वागत है। आपसे मिले हैं कई दिनों के बाद। तो सुबह सुबह का व्लॉग है। मामा और पापा जी जा रहे थे रिश्ता देखने के लिए छोटे भाई। ये देखो गाइस, हमारे लिए बुड की पूरो पूरो पूड़ो पी एक आधा मंडल तो सारा ही पिए। देखी 100 रुपये जी माँ क्या दिन में कोल्ड रिकॉर्ड पूरो पूरो पेड़ो पूड़ो पीजिएगा भाई। के करार बुड की तो सिगरेट पी ला जा है तो एक सिगरेट में तो चाचा ना जी। इसके बाद एक भाई का फोन आ गया था। आज है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि। तो उसने कहा था कि अपने घर पे हम फूल लगे हुए तो भाई थोड़ा तोड़ के दे। तो उसी इंतजाम में लगे हुए थे। ये अपने घर की छोटी सी बगीची है। तो इसके बाद ये भाई साहब जी आ चुके हैं। अरमानी जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, टीचर है, अच्छे अच्छे विचार हैं इनके। इसके बाद अपने गांव में था फंक्शन। तो बाबा साहब की पुण्यतिथि पे इनको फूल अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। हमारे गांव के सरपंच साहब श्री चंद्रमोहन जी भोटलिया खुद वहाँ पे मौजूद थे। तो इसके बाद अरमानी से मिले आप। कि आज इस देश के महानायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70वीं आज जो हम पुण्यतिथि बना रहे हैं, जिनमें हमारे गांव के सरपंच साहब भी मौजूद हैं। और आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो एक छोटे से गांव मध्य प्रदेश में महू गांव में 14 रुपये 1891 में जिनका जन्म हुआ। और वहाँ पर उन्होंने बचपन से ही बड़े छुआछूत तरीकों से अपना संघर्ष निकल के भारत का संविधान बनाया। और भारत का संविधान बना के उन्होंने एक कानून बनाए जो गरीबों की भलाई, अनेकों समानताओं का अधिकार दिया। बाबा साहब ने अनेकों अपने किताबें भी लिखी, जिनमें हमारे आगे जाकर जो मेन किताब थी उनकी जा प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, जहाँ पर 1935 में आरबीआई की जहाँ पर स्थापना हुई, उस किताब के ऊपर आज हमारी सारी वित्तीय प्रणाली चल रही है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि आज इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दलितों को अनेक तक सीमित कर दिया और जिन्हें आंतरिक रूप से नहीं आगे जाने दिया। और देखो, पिछले 15,000 सालों से हमारे जो मूल्यवादी सोच थी हमें अंदर दबा के रखा। इनके पास मौका था कि इन्हें बाबा साहब भीमराव के 200 साल तक गुलाम बना सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया। उन्होंने आगे चलकर कहा कि आपने हमको गुलाम बनाया, लेकिन मैं तुम्हें समानता का अधिकार देके जा रहा हूँ। तो इनकी छवि आज पूरे भारतवर्ष में बड़े हौसलाभ से है। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि इन्हें 40 वर्ष जाके 1990 के अंदर भारतीय पुरस्कार सम्मान किया, बड़े विश्वविख्यात थे। तो उनको आज सत नमन श्रद्धांजलि। और मैं चाहूंगा अब चंद्रमोहन पोटलिया जी से कि आए दो शब्द बोले। और संविधान दाता सब। दूसरी तरफ आज के लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग इसको मोल्ड कर कर इसकी उपाधि, संविधान बनाने की उपाधि ना बाबा साहब अम्बेडकर को देकर अलग, मतलब एक कमेटी, एक आदमी ने, मतलब पीछे बयान भी चला था, काफी चर्चित बयान था सीनियर लीडर्स का भी। इसके अंदर बहुत बड़ी कमेटी थी, अकेले बाबा साहब का योगदान नहीं था। इस तरह की अपेक्षित सोच को आज ये लोग उजागर कर कर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये नाम के साथ कुछ और जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी विडंबना की बात है। बाबा साहेब का जो अतुल्य योगदान भारतवर्ष के लिए था, रहेगा, है, और आने वाले टाइम में इस योगदान को इसी नींव के ऊपर ही आगे कोई बिल्डिंग बन सकती है, चाहे वो 14 मंजिला बने, चाहे वो 200 मंजिला बने। जो संविधान का आधार जो बाबा साहब ने दिया, इसको ना तो कभी भुलाया जा सकता जब तक भारतवर्ष जीवित है। अगर किसी और सोच का गुलाम भारत हो गया तो एक अलग बात है। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर का जो सोच थी, जो समानता का अधिकार था, जिस तरह से उन्होंने हर एक, मतलब संविधान बनाने के अंदर एक 4 लाइन का पेज नहीं लिखना होता, पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई, हर एक अलग तरह की गाइडलाइन, हर एक जुडिशरी के लिए अलग गाइडलाइन, आरबीआई के लिए अलग गाइडलाइन, और जो रूल एंड रेगुलेशन के लिए अलग गाइडलाइन, पता नहीं कितनी किताबों के माध्यम से संविधान को तराशने का काम बाबा साहब के द्वारा किया गया। तो हम सब बाबा साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आपने छोटे छोटे इस, मतलब क्षण को यादगार बनाने के लिए, चाहे संख्या 2 की हो, हम उस महा आत्मा को याद करें, ये अपने लिए बड़ी बात है। आप लोगों की सोच को सलाम है। बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद खुद बाबा साहब को कि ये फूल अर्पित। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, रेगुलर बनाएंगे अब।